राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है कि एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो ये जो कि फोर्थ प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है, तो फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। तो ठीक है, लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आप लोग जो कि अपनी जांच खुद से कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो किसके कारण होती है, इनमें से बताइए। तो भोजन की विषाक्तता जो है कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म से होती है। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिन द्वारा होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु कैसे माने जाते हैं? तो जो है कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांससिनल ग्रुप में माने जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। तो कौन सा इसमें जो है कि विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है? तो पूरक रंग योजना जो कि विपरीत रंग योजना का प्रकार है। खंडित रंग योजना ये भी है और चतुर्थ रंग योजना ये भी है। तो जो है कि दोहरी रंग योजना विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, दोहरी रंग योजना हो जाएगा। तो कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है। तो कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है। तो कौन सा इसमें तंत्र जो है कि प्रदान करता है? तो जो है कि पेशी तंत्र जो कि कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है। तो पेशी तंत्र हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और जो है कि शरीर का कौन सा अंग फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, मतलब अलग से पूछ दिया है। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यकृत जो कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। भोजन में विद्यमान ऊर्जा की मापन इकाई है। भोजन में विद्यमान ऊर्जा की मापन इकाई है तो ओस है, किलोग्राम, कैलोरी, लीटर है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो कैलोरी जो कि विद्यमान ऊर्जा की मापन इकाई है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो कि 40 ओस हो जाएगा, 40 ओंस हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो शरीर के किस अंग में त्वचा शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो शरीर के किस अंग में जो है कि त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो चेहरे के अंग में जो कि त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो हाइड्रोफीबिया जो कि कुत्ते के काटने के द्वारा जिस विषाणु द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफीबिया हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो जो है कि इवान वस्की ने की थी। किसने की थी? इवान वस्की ने जो है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इवान वस्की हो जाएगी। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फर्नीचर के दरवाजों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी का बुरादा जो कि प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो पेंसिल का, खड़िया का, या मिल्टन चाक, या कोई कुछ भी नहीं। तो मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन पूछा है कि सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जाती है। तो फीता जो कि रखा जाता है बॉक्स में, कैंची भी और मिल्टन चौक भी। तो सिलाई मशीन जो कि नहीं रखा जाता, सिलाई मशीन खुद ही एक बड़ा बॉक्स है, तो इसे इससे नहीं रखा जाता। इसका आंसर सी से होगा। सिलाई मशीन की सिलाई किट में नहीं रखा जाता है। तो मलेरिया रोग में शरीर का तापमान हो जाता है। तो मलेरिया रोग में शरीर का तापमान कितना हो जाता है? तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर बी डी सही हो जाएगा, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा।
किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? तो जो है कि शिशुअवस्था में बालक सीखता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंध नया अधिनियम बना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम बना तो कब बना? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा बना? तो जो है कि 1990 में बना। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम बना। बच्चों की अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो बच्चों के अस्थायी दांत जो कि 8 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, तो पर्यावरण के अजैविक घटक जो कि आसपास के वायु, जल, स्थल, तो ये सभी जो कि पर्यावरण के अजैविक घटक है, तो इनमें से सही हो जाएगा। भराई फीलिंग सूत्र, भराई फीलिंग सूत्र उतारता है आवरण रेप सूत के ऊपर इसमें है, तो सादी बुनाई है या ट्विल बुनाई है, साटिन बुनाई या बुने हुए बुनाई, तो भराई इसे फीलिंग कहा जाता है। सूत उतारता है और आवरण रेप सूत के ऊपर इसमें जो कि ट्विल बुनाई हो जाएगा, ट्विल बुनाई, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा, ट्विल बुनाई हो जाएगा। तो वाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर, वाटिक आधारित है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो जो कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग पर आधारित वाटिक है, इसका आंसर सी है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग पर हो जाएगा। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा, तो पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? तो पॉलिस्टर सूत जो कि गीली कताई के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो कि इसका आंसर भी गलत दिया, सूखी कताई पर गीली कताई हो जाएगा, तो गीली कताई के द्वारा बनाया जाता है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1932 में की हुई थी, लेडी इरविन ने किया था, तो लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन बढ़ता है, तो किण्वन किसके कारण बढ़ता है? तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा या विटामिन के, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो कि बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, किण्वन में बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग इसमें विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो चेचक जो कि विषाणु के द्वारा होता है, चेचक विषाणु के द्वारा होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। खसरा, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण, किसका संक्रमण के कारण होता है? तो यह जो कि विषाणु संक्रमण के कारण होता है, किसके कारण? विषाणु संक्रमण के कारण होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में लागू की गई थी। भारतीय परिवार नियोजन संस्थान गठन हुआ था, तो भारतीय परिवार नियोजन संस्थान 1952 में गठित हुआ था, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? धूम्रपान से किस रोग से बढ़ने की संभावना होती है? तो कैंसर के बढ़ने की संभावना होती है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर जो कि मोतियाबिंद हो जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा नगर में होती है, गांव में होती है, कस्बा में या जिले में? तो कहाँ पर होती है? तो जो कि नगर में होती है भारतीय रेड क्रॉस। तो भारतीय रेड रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा जो कि जिला में होती है, नगर में इसमें दिया पर जिला में होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा जिला में होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, जिला में होती है। तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लेक्टोबैसिलस जो कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। यकृत का मुख्य कार्य होता है, तो यकृत का मुख्य कार्य जो कि पित्त का संग्रह नहीं, पित्ताशय, पित्त का निर्माण करते हैं, पित्त का संग्रह जो कि पित्ताशय करता है और निर्माण जो कि यकृत करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा,
पित्त का निर्माण करता है। तो ग्रसनी के बाद भोजन आता है जाता है, तो ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ पर जाता है, तो यह अमाशय में जाता है ग्रसनी के बाद। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टार्च के शर्करा में बदलने वाले किण्वन एंजाइम का नाम होता है, तो टाइलिन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लखनऊ की चिकनकारी में किस टांकों का प्रयोग किया जाता है? लखनऊ की चिकनकारी में किस टांकों का प्रयोग किया जाता है? तो चपटा, चपड़ा, गांठ वाला, जालीदार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। धागा निर्माण की अवस्था नहीं है, तो छटाई, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, जो कि इसमें से क्या होगा? धागा निर्माण की अवस्था नहीं है, तो जो है कि ए हो जाएगा। छटाई नहीं है, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट जो कि धागा निर्माण की शाखा है, ए नहीं है, छटाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि अंडाणु का उत्पादन करता है, तो अंडाणु का उत्पादन करता है तो अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या योनि। तो अंडाशय जो है कि अंडाणु का उत्पादन करता है, क्या करता है? अंडाशय जो है कि अंडाणु का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संवातन के लिए आवश्यक है, संवातन के लिए आवश्यक है तो कमरे में खिड़की, दरवाजे और वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या वेंटिलेटर हो जाएगा। और घर का बड़ा होना, आसपास पेड़ का होना, उपयुक्त सभी। तो संवातन के लिए आवश्यक है, तो जो है कि संवातन के लिए यह सभी आवश्यक है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है, सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है, तो जल का, वायु का, पर्यावरण की प्रदूषित नहीं करती। तो सौर ऊर्जा जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरो मुख्य रूप से हानि पहुंचाती है, तो ओजोन को जो कि मुख्य रूप से हानि पहुंचा रही है। सबसे प्रदूषित महासागर है, तो सबसे प्रदूषित महानगर है, तो दिल्ली जो कि सबसे प्रदूषित महानगर है। भ्रूण को माता से क्या क्या पदार्थ प्राप्त होता है? तो भ्रूण को माता से जो कि भोजन भी मिलता है, जल भी, वायु भी, इनमें से सभी मिलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो वंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो कौन जिम्मेदार हो सकता है? स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। गर्भावस्था के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है, तो गर्भावस्था के समय निर्धारित होने वाली स्थिति क्या है? वातावरण नहीं है, तो इसका आंसर ए है। वंशानुक्रम, यौन निर्धारण और बालकों की संख्या, यह सब निर्धारित होती है। मसालों का प्रयोग किस मात्रा में करना लाभदायक है? मसालों का प्रयोग किस मात्रा में करना लाभदायक है? कम, सीमित, अथक या कोई सीमा नहीं है। तो जो है कि मसालों का प्रयोग सीमित मात्रा में करना आवश्यक है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला क्या है? तो भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला जो कि तेजपात है। और मादक पेय पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, तो मादक पेय पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, तो तंत्रिका तंत्र पर, परितंत्रल तंत्र पर या मांसपेशी तंत्र पर या उपयुक्त सभी पर। तो मादक पेय पदार्थ का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह सभी पर जो कि मादक पेय पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सूती वस्त्र तैयार होता है, तो भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से, रेशम के कीटों से। तो सूती वस्त्र तैयार होता है, तो सूती वस्त्र जो कि कपास से तैयार होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाए, कपास से तैयार होता है। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थाई दांत जो है कि 4 प्रकार के होते हैं, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कृंदक, रत्नक, चौड़क, अग्रचौड़क, ये सभी जो कि अस्थाई दांत के प्रकार हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? मक्खी से, कुत्ते के काटने से, मादा एनोफिलियज मच्छर के काटने से, या नर एनोफिलियज मच्छर के काटने से। तो मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो जो है कि फेफड़े जो कि मुख्य श्वसन अंग है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दांतों व हड्डियों की
दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम जो कि आवश्यक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सामाजिकरण आरंभ होता है, तो सामाजिकरण घर में आरंभ होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ICDS भारत में कब आरंभ हुआ था? तो ICDS जो कि भारत में 1975 में आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जूट एक है, तो जूट क्या एक है? तो जूट एक तने का रेशा है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर क्या है? शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर क्या है? तो प्रयोग जो कि सर्वोच्चतम स्तर है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संख्या में गृह विज्ञान कितने क्षेत्र हैं? संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? तो संख्या में जो है कि गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो कि अंडवाहिनी में होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नमूने के सिद्धांत हैं, नमूने के सिद्धांत क्या हैं? तो नमूने के सिद्धांत जो कि 5 होते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपित नहीं है? तो इनमें से कौन सी विधि जो है कि प्रक्षेपित नहीं है? तो जो है कि फ्लेक्स कार्ड विधि प्रक्षेपित नहीं है। मॉडल, फोटोग्राफ, स्लाइड जो कि प्रक्षेपित है। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती है, तो रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती है, तो धमनियां जो कि हृदय को रक्त लाती हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें जो कि वसा बताया है, तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ भारत में कब हुआ था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ भारत में कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रसार कार्य सेवा का अर्थ है, प्रसार कार्य सेवा का अर्थ क्या है? तो प्रसार कार्य सेवा का अर्थ गांवों का है, प्रसार कार्य गांव का सेवा का अर्थ है। माध्यिका का सूत्र होता है, तो n+1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कोशिका सार में कितना भाग पानी होता है? कोशिका सार में कितना भाग पानी होता है? तो 1/3 भाग पानी होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को जो है कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाएगा, और मास्टर ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मास्टर ग्रंथि बस पूछे तो समझिए कि पीयूष ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुक दंड की लंबाई होती है, तो कशेरुक दंड की लंबाई कितनी होती है? तो कशेरुक दंड की लंबाई जो कि 71 सेंटीमीटर होती है, 71 सेंटीमीटर होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मृदु सेठ ने गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र बताए हैं? तो मृदु सेठ ने जो है कि गृह विज्ञान के इनमें से कितने क्षेत्र बताए हैं? तो 3 क्षेत्र बताए हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संचार विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संचार विधियों को इनमें से जो है कि कितने भागों में बांटा गया है? तो जो है कि 2 भागों में बांटा गया है। संचार विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी, इसमें बहुत ज्यादा गलत बताया, इसमें क्वेश्चन बहुत गलत बताया है। संचार विधियों कितने भागों में बांटा गया है? जो कि 4 विधियों में बांटा गया है। कौन कौन सी विधि है? तो मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य जो कि संचार विधि के भाग है, तो 4 भागों में बांटा गया है। संचार विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। किस पुरुष ने सर्वप्रथम PhD की उपाधि जो है कि गृह विज्ञान से प्राप्त की थी? तो डॉक्टर KN चंद्रशेखर जो है कि गृह विज्ञान की उपाधि प्राप्त की, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के चरणों में मूल्यांकन किया जाता है, तो प्रसार शिक्षा के चरणों में मूल्यांकन जो कि अंतिम में किया जाता है। प्रसार शिक्षा के चरणों में मूल्यांकन किया जाता है, तो अंतिम में किया जाता है। गृह विज्ञान को अमेरिका में कहा जाता है, तो जो है कि प्रसार शिक्षा के चरणों मूल्यांकन जो कि प्रत्येक चरण में किया जाता है, इसमें अंतिम बताया है, पर जो है कि प्रत्येक चरण में मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका आंसर
बी सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के चरणों में मूल्यांकन किया जाता है, प्रत्येक चरण भी हो जाएगा, अंतिम भी, पर ज्यादातर जो कि बी सही हो जाएगा, प्रत्येक चरण में हो जाएगा। गृह विज्ञान को अमेरिका में कहा जाता है, तो गृह विज्ञान को अमेरिका में जो कि गृह अर्थशास्त्र कहा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 50 से 70 जो होगी मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि हो जाएगी। बालक द्वारा अपने मुख से नाखून काटने का मुख्य कारण क्या है, तो बालक द्वारा अपने मुख से बालक द्वारा अपने मुख से नाखून काटने का मुख्य कारण क्या है, तो तनाव, क्रोध, भय, असुरक्षा। तो तनाव जो कि हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इन्फोन्टोमीटर क्या है, इन्फोन्टोमीटर क्या है, तो बालक की लंबाई मापन यंत्र, भार मापन यंत्र, संवेग मापन यंत्र, माप यंत्र हो जाएगा, मापक यंत्र हो जाएगा। तो कौन सा है इन्फोन्टोमीटर क्या है, तो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा भार मापन यंत्र हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, भार मापन यंत्र हो जाएगा। इन्फोन्टोमीटर जो कि बालक की लंबाई माप यंत्र हो जाएगा। सॉरी, इन्फोन्टोमीटर जो कि बालक की लंबाई मापने का यंत्र है, बालक की लंबाई मापने का यंत्र जो कि इन्फोन्टोमीटर है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार है, संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार इसमें से क्या है, तो चोरी करना, जिद करना, गंदी भाषा बोलना, नाखून काटना। तो इसमें से जो है कि संवेगात्मक व्यवहार कौन सा है, तो जिद करना जो कि संवेगात्मक व्यवहार है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यौनावस्था को विभाजित किया जाता है, तो यौनावस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसको जो है कि दो अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, दो अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो पार्थो चार्ट किससे संबंधित है, तो पार्थो चार्ट जो कि पिन और धागा से संबंधित है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। गुणसूत्रों में बाह्य जोड़ों को कहते हैं, गुणसूत्रों में बाह्य जोड़ों को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम से कहते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो बाटिक उदाहरण है, तो बाटिक किसका उदाहरण, तो बाटिक जो कि अवरोध छपाई का उदाहरण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत जो है कि 1970 से 71 में हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1970 से 71 में हुई थी। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, कौन सा पोषक तत्व जो कि गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, तो विटामिन ए जो कि संग्रहित होता है, विटामिन ए जो कि संग्रहित होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, तो मरासमस रोग जो है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या है, तो अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जो कि जीन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, जीन हो जाएगा। आईसीडीएस भारत में कब आरंभ हुआ था, तो आईसीडीएस भारत में जो कि 1975 में आरंभ हुआ था। शिशुवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, तो शिशुवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन कौन सा है, तो तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, तो सभी जो कि शिशुवावस्था के सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाया जाना चाहिए, तो कौन सा टीका जो कि शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना जाना चाहिए, तो जो है कि बीसीजी का टीका हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है, तो शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है, तो अनुमस्तिष्क द्वारा जो कि शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है, तो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, उद्देश्यों पर, तो दोनों के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हवा में O2 ऑक्सीजन का अंश है, हवा में O2 ऑक्सीजन का अंश जो कि 20.5% है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और कार्बन तो नाइट्रोजन जो कि 65 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो वायु वाहन के कृत्रिम साधन है, तो वायु वाहन की इनमें से कृत्रिम साधन कौन सा है, तो जो है कि
खिड़की है, चिमनी है, रोशनदान, ये सभी जो कि वायुवाहन के कृत्रिम साधन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने की विधि है, तो उबालना, क्लोरीन मिलाना, छानना, उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो कि पानी को शुद्ध करने की विधि है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। रोगों के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, रोगों के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो भोजन से, हवा से, त्वचा से, उपरोक्त में से सभी, तो रोगों के जीवाणु शरीर में जो कि भोजन से करते हैं, हवा से, त्वचा से, उपरोक्त सभी से करते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मानव शरीर के रक्षक हैं, तो मानव शरीर के रक्षक क्या है? लाल रक्त कण है, प्लेटलेट है, त्वचा है, श्वास है, तो मानव शरीर के रक्षक जो है कि त्वचा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शरीर के नवीन तंतु का निर्माण करता है, तो कार्बोज, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, तो शरीर के नवीन तंतु का निर्माण जो कि प्रोटीन करता है, तो इसका आंसर डी सही, बी सही हो जाएगा, प्रोटीन करता है। शरीर के नवीन तंतु का निर्माण प्रोटीन करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक क्या है? तो हीमोग्लोबिन के लिए जो कि लोहा आवश्यक है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा आवश्यक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मूत्र तैयार होता है, तो मूत्र तैयार होता है किसके द्वारा? तो मूत्र जो है कि प्रोटीन पदार्थ से तैयार होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन पदार्थ मतलब यूरिया इसी से होता है, तो प्रोटीन पदार्थ से तैयार होता है। तो इंसुलिन तैयार होता है, तो इंसुलिन जो है कि इससे तैयार होता है, तो इंसुलिन जो कि यकृत के द्वारा तैयार होता है। इंसुलिन जो कि अग्नाशय द्वारा तैयार होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पित्त जो कि यकृत के द्वारा तैयार होता है। तो मूत्र की तैयारी निर्भर करती है, तो मूत्र की तैयारी किस पर निर्भर करती है? ऋतु पर, परिस्थिति पर, पेय पदार्थ पर, उपरोक्त सभी पर, तो जो है कि उपरोक्त सभी पर जो कि मूत्र की तैयारी निर्भर करती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो नवजात शिशु में जो कि कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो देखना जो कि सबसे कम विकसित है, सुनना, सूंघना सभी, तो सुनना होती है, पर देखना सबसे कम होती है, तो इसका आंसर देखना, सुनना है, सूंघना नहीं हो जाएगा, सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सूंघना नहीं होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड जो है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और मास्टर ग्लैंड तो पहले ही देखिए ही क्वेश्चन में। तो विटामिन डी शरीर में कहाँ तैयार होता है? तो विटामिन डी शरीर में कहाँ तैयार होता है? त्वचा में तैयार होता है। विटामिन डी शरीर में कहाँ तैयार होता है? तो यह त्वचा में तैयार होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। त्वचा पर केशों से जो है कि संवेद बाहर आता है या उष्णता नियंत्रित होता है, या जो है कि स्पर्श ज्ञान होता है, त्वचा का संरक्षण होता है, तो जो है कि स्पर्श ज्ञान होता है, तो इसका आंसर त्वचा के संरक्षण होते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। त्वचा पर केशों से इसकी संरक्षण मतलब सुरक्षा होती है, संरक्षण त्वचा का संरक्षण होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मस्तिष्क से कितने नाड़ी तंतु की जोड़ियां बाहर आती हैं? मस्तिष्क से कितने नाड़ी तंतु की जोड़ियां बाहर आती हैं? तो जो कि 12 जोड़ियां हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, 12 जोड़ियां हो जाएगी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, थायमीन है। कुशल गृह कार्य के संपादन हेतु गृहिणी को अपनाना चाहिए, तो कुशल गृह कार्य के संपादन हेतु गृहिणी को अपनाना चाहिए, तो कार्य संबंधित आवश्यकता ज्ञान, कार्य योजना, उचित संसाधनों का उपयोग सभी, तो कुशल गृह कार्य के संपादन हेतु गृहिणी को अपनाना चाहिए, तो क्या अपनाना चाहिए? तो कार्य संबंधित कुशल ज्ञान अपनाना चाहिए, कार्य योजना भी, उचित संसाधनों का उपयुक्त सभी अपनाना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। घर की सजावट में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो घर की सजावट में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सुंदर वस्तु, सुव्यवस्था, फूल, रंग संगति हो जाएगा, तो सुव्यवस्था जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सुव्यवस्था।
तो फ्रिज का उपयोग किया जाता है, तो फ्रिज का उपयोग किया जाता है तो जो है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो खेल और मनोरंजन आवश्यक है। खेल और मनोरंजन, विद्यालय शिक्षा, सामाजिक व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो इनमें से इसका क्या आंसर हो जाएगा, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये जो है कि ये सभी हो जाएगा आवश्यक, खेल और मनोरंजन भी, विद्यालय शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, तो ये सभी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो कि 1948 में हुई थी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पारिवारिक बजट असफल, पारिवारिक बजट असफल होने का कारण है, तो पारिवारिक बजट असफल होने का कारण क्या है, तो जो है कि आय का गलत अनुमान, अनुमान, व्यय का गलत अनुमान, या जो है कि देखते हैं कौन सा और दिया है यहाँ पर, व्यय का गलत अनुमान और बचत एवं विनियोग का अभाव, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो कि डी सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कपड़े खरीदते समय ध्यान देना आवश्यक है, तो कपड़े खरीदते समय ध्यान देना किसके आवश्यक है, तो आय पर, रंग पर, शरीर की बनावट पर, उपरोक्त सभी, तो उपयुक्त सभी पर ध्यान देना आवश्यक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। श्वसन, श्वास मार्ग के पर्दे को कहते हैं, श्वास मार्ग के पर्दे को क्या कहते हैं, तो श्वास मार्ग के पर्दे को जो कि एपी एपी एपीग्लोटीन कहते हैं, एपीग्लोटीन कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, तो अशुद्ध रक्त, रक्त का लाल पदार्थ, ऑक्सीजन युक्त रक्त, इनमें से कोई नहीं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, तो जो है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया प्रति मिनट होती है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया प्रति मिनट होती है, तो 18 बार, 16 से 18 बार होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रक्त का कार्य है, तो रक्त का कार्य क्या है, तो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर को उष्णता पहुंचाना, शरीर को रक्षण करना, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, शरीर सभी हो जाएगा। तो हृदय में विभाग होते हैं, तो हृदय में कितने विभाग होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो जो है कि 72 बार धड़कता है, तो इसका आंसर सी हो जाए, 72 बार धड़कता है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि 120वां, तो जन्म से 2 सप्ताह तक का समय माना जाता है, जन्म से 2 सप्ताह का समय माना जाता है, तो शिशुअवस्था, नवजात, बाल्यावस्था, तो नवजात अवस्था जो कि जन्म से 2 सप्ताह का समय माना जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, नवजात अवस्था। तो हमारा जो कि क्लास यहीं पर समाप्त हुआ, प्रैक्टिस पूरा हुआ, तो इसका देखिए आंसर की है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत गलत बताया है आंसर की में। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।